हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और बहुत आसान काफ्ता कबाब की कड़ी की रेसिपी लाई हूँ। अभी मैंने तेल गरम किया है, उसमें मैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करने लगी हूँ। उनको मैं पकाऊंगी जब तक इनकी खुशबू नहीं आ जाती या ये ब्राउन नहीं हो जाते। मसाले को भूनते वक्त आप थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपका मसाला ज़्यादा अच्छे तरीके से भुनेगा और आपके प्याज अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप अपने प्याज ब्राउन रखें, लाइट ब्राउन रखें या सिर्फ उनका कच्चापन ख़त्म करें, या आपकी मर्ज़ी। अब जब आपके प्याज से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट यानी कि 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट यानी कि 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट इसमें शामिल कर दें। लहसुन अदरक की पेस्ट आपने तब तक भूननी है जब तक कि उसमें से खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाए या वो ब्राउन ना हो जाए। अब इसके अंदर 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दें जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। टमाटरों में मैंने कुछ पानी डाल के उनको ब्लेंड कर दिया है। आप भी ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ऐसे टमाटरों के छिलके मुंह में नहीं आते और टमाटर अच्छे तरीके से मसाले में घुल जाते हैं। टमाटरों को हमने तब तक पकाना है जब तक उनको उबाल आना नहीं शुरू होता। फिर चंद मसाले हम इनमें शामिल कर देंगे। हमारे मसाले को अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब चंद मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच चिट्टा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप बढ़ा भी सकते हैं मिर्चें अगर आप चाहें, और 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका, ये सब शामिल करने लगी हूँ। ये सब कुछ हम इकट्ठा भूनेंगे और पकाएंगे अच्छे तरीके से जब तक कि हमारा मसाला तेल छोड़ना शुरू नहीं होता। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये KNN का डब्बा हमारे पास है काफ्ता कबाब का। इसके अंदर 23 पीसेज हैं काफ्ता कबाब के, ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना हमारा मसाला शुरू हो चुका है। अगर तो आप चाहते हैं तो अभी आप इनको शामिल करके थोड़ा सा भून सकते हैं। वैसे तो ये पूरे तरीके से पके होते हैं, लेकिन मेरा जैसा अगर कोई वहमी इंसान है तो वो इसको मसाले में थोड़ा सा और पका ले। वरना आप ये कर सकते हैं कि आप एंड में भी इनको शामिल, अंदर ना एंड में आखिर में कर सकते हैं शामिल। अगर आप चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बाद में कर सकते हैं। पूरे तरीके से मसाले को भूनने के बाद भी कर सकते हैं। चलें, अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर तक आ नहीं जाता और हमारा मसाला से पानी सूख नहीं जाता। अब हमारे मसाले से पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इतनी ग्रेवी रख लें, इतना मसाला रख लें, या इससे और सुखा लें, या आपके ऊपर है। आप पानी भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका मसाला ज़्यादा सूख गया। अब ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना चटपटा, लाल और कितना खूबसूरत लग रहा है और किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसको प्लेट में निकालने लगी ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। मैं नई रेसिपीज़ भी तैयार करूँगी, कोई रिक्वेस्ट दें मुझे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।